हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए हमारी थ्योरी की क्लास है और थ्योरी की क्लास में आज हम पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या डेथ ऑफ पार्टनर। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास 12 कॉमर्स के लिए और जो भी क्वेश्चन मैंने अपने क्लासेस में लिए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा बोर्ड में आने वाला है। जल्दी से जुड़ जाइए आप और प्लीज सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर हमारे यूट्यूब चैनल को। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आज की क्लास जो हमारी है वो है थ्योरी की क्लास और थ्योरी की क्लास में पार्टनरशिप की जो थ्योरी है वो है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर या डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये चैप्टर के हमने कई सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप वहां से पढ़ लें। क्लास 12 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है उसकी थ्योरी क्लास में मैंने ये सभी क्वेश्चन अपलोड कर दिए। चलिए, तो आज के जो क्वेश्चन है हमारा वो शॉर्ट का भी क्वेश्चन कह सकते हैं, लॉन्ग का भी क्वेश्चन कह सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज का। देखिए, आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट कैन बी द रीजंस फॉर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। कौन कौन से रीजन होते हैं पार्टनर के रिटायरमेंट के। सिंपल सी चीज है। देखिए, हर घर में हमारे पापा या हमारे चाचा या हमारे ताऊजी या हमारे पड़ोसी कोई ना कोई अपनी जॉब से रिटायर हुआ होगा आपके सामने। रिटायरमेंट का वर्ड का मतलब क्या हुआ? रिटायरमेंट वर्ड का मतलब है कि जब भी कोई पर्सन अपनी नौकरी से या जैसे बोले अपनी सेवा से या जॉब से रिटायरमेंट ले लेता है। रिटायरमेंट ले लेता है मतलब उस जॉब को स्विच करता है। एक कई सारे रीजंस होते हैं उस जॉब को स्विच करने के, तो उसको हम रिटायरमेंट बोलते हैं। सिंपल सी बात है, अपना जॉब छोड़ देता है तो उसको रिटायरमेंट बोलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो ये कि कौन कौन से रीजन होते हैं रिटायरमेंट के। कौन कौन से रीजन होते हैं? देखिए, कौन कौन से रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन तो आपके दिमाग में ही आएगा कि ओल्ड एज हो जाए। कोई भी पर्सन की एक ऐसी एज हो जाए जिसमें वो काम नहीं करना चाह रहा, कोई ऐसी बीमारी हो जाए, लंबी बीमारी हो जाए तो उसको वो नहीं चाह रहा कि वो काम नहीं कर पाएगा, या उस टाउन को स्विच करके कहीं जा रहा हो, टाउन को छोड़ के शहर को छोड़कर जा रहा हो, कोई दूसरे पार्टनर से उसकी ना बन रही हो। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट कैन बी द रीजंस फॉर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर के रिटायरमेंट के क्या रीजन है। देखिए, सबसे पहला पढ़ते हैं थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ए पार्टनर कैन रिटायर फ्रॉम द फर्म ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। कौन कौन सी रीजन है देखिए वो पढ़ लेते हैं। पार्टनर किन किन रीजन से रिटायर होता है फर्म से। सबसे पहला दिया है पॉइंट ड्यू टू ओल्ड एज। ड्यू टू ओल्ड एज। ड्यू टू ओल्ड एज का मतलब है कि पर्सन की, कोई भी पार्टनर की एज ज्यादा हो गई हो, जिसे हम बोलते हैं ना कि वृद्धावस्था। एक ऐसी एज हो गई हो जिसमें पार्टनर वर्क नहीं करना चाहता हो या वर्क नहीं कर पा रहा हो। तो सबसे पहली बात है ड्यू टू ओल्ड एज। ज्यादा एज हो गई हो पार्टनर की जिससे वो रिटायर होना चाह रहा हो। सबसे पहला मेन रीजन होता है रिटायरमेंट का ड्यू टू ओल्ड एज। सेकंड है ड्यू टू इल हेल्थ। इल हेल्थ का मतलब क्या है कि कोई ऐसी हेल्थ इश्यू हो गया हो पार्टनर को, कोई भी ऐसा हेल्थ इश्यू हो गया हो, कोई लंबी बीमारी हो गई हो, कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिससे कि वो पार्टनरशिप में अब बिजनेस नहीं करना चाहता या पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं कर पा रहा, तो वो पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है। ठीक है ना, ड्यू टू इल हेल्थ। नेक्स्ट, ड्यू टू कंफ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर। पार्टनर्स के बीच कोई ऐसे टकराव हो गए हो, कोई मतभेद हो गए हो, किसी तरह के कोई विवाद हो गया हो जिससे कि आगे पार्टनरशिप में बिजनेस करना पॉसिबल नहीं हो रहा हो, तो वो पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाता है। जैसे कई सारे पार्टनर, जैसे 4 पार्टनर हैं, 5 पार्टनर हैं, उन पार्टनर्स के बीच में कोई टकराव हो गया, कोई विवाद हो गया, इस तरह की बातें हो गई जिससे कि उनका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, तो कोई पार्टनर अगर चाहे तो वो फर्म से रिटायर हो सकता है। ठीक। रिमेनिंग पार्टनर्स नॉट वर्किंग अंडर लॉ। रिमेनिंग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि बाकी के जो पार्टनर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर हैं, राम, श्याम, मोहन। ठीक है, अब राम, श्याम, मोहन है, जैसे मोहन एक पार्टनर, तो मोहन पार्टनर ये देखता है कि राम और श्याम जो पार्टनर हैं वो बिजनेस लॉ के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए हो, कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं। या कोई और एग्जांपल ले सकते हैं हम, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, जेड एक ऐसा पार्टनर है, उसको ऐसा देखने में आ रहा है कि एक्स और वाई जो है वो बिजनेस प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटी हो सकती है कि जो बाकी के पार्टनर हैं वो जो वर्किंग कर रहे हैं पार्टनरशिप में वो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा बिजनेस की एक्टिविटी हो रही हो जो लॉ के अकॉर्डिंग ना हो, कानूनन ना सही हो रही हो, इलीगल एक्टिविटी हो, तो भी कोई पार्टनर अपने आप को फर्म से अलग कर सकता है। कोई भी पार्टनर फर्म से अलग कर सकता है कि उसको नहीं लग रहा कि पार्टनरशिप में बिजनेस मुझे करना चाहिए क्योंकि बाकी के जो पार्टनर है वो सही काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, लॉस बीइंग इनकर्ड इन बिजनेस। लॉस बीइंग इनकर्ड मतलब ऐसे बिजनेस में जो लगातार लॉस हो रहा हो। कोई भी पार्टनर है, जैसे
बिजनेस पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। अब पार्टनरशिप बिजनेस के दौरान ऐसा कुछ हो रहा हो कि लगातार लॉस ही लॉस होता हो, लॉस ही लॉस होता जा रहा है, लॉस ही लॉस होता जा रहा है, तो भी इस वजह से कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है। उसको ऐसा लगता है कि पार्टनर जो बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं उन एक्टिविटी से फर्म को लॉस हो रहा है और कभी प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही है ऐसी बिजनेस, तो उस बिजनेस से कोई भी पार्टनर रिटायर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, पार्टनर लीविंग द टाउन ऑन परमानेंट बेसिस। पार्टनर लीविंग द टाउन, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पार्टनर फर्म शहर को छोड़कर जा रहा हो, जैसे कोई एक शहर में बिजनेस हो, पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस चलता हो और उस शहर को छोड़कर कोई पार्टनर जा रहा हो, तो अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो पॉसिबल नहीं है वो दोबारा उस शहर में आकर बिजनेस कर सके, तो भी वो फर्म से रिटायर हो सकता है। तो ये मैंने मेन रीजन दिए हैं जो क्वेश्चन में बार बार आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो शॉर्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि कौन कौन से रीजन है पार्टनर के रिटायर होने के। तो पार्टनर के रिटायर होने के मैंने आपको बार बार बोला है कि आप 3 या 4 बार वीडियो देख लें। आप कोई भी वीडियो मेरी थ्योरी की 3 या 4 बार देख लें, आपको वो क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा। आपको रटना नहीं है, किसी भी तरह से नहीं रटना, हमें सिर्फ समझना है। कुछ पॉइंट माइंड में सेट कर लो, जैसे ड्यू टू ओल्ड एज। अब जैसे हमारे दिमाग में एक चीज अच्छे सेट हो गई कि जैसे कोई की भी अगर एज ज्यादा हो गई हो तो पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं कर सकता, तो एक पहला रीजन हो गया रिटायरमेंट का। ड्यू टू इल हेल्थ, कोई ऐसी बीमारी हो, लंबी बीमारी हो गई हो, पार्टनरशिप में बिजनेस करना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा हो, तो भी वो रिटायर हो सकता है। तीसरा, कोई पार्टनर्स में विवाद हो गया। अब जैसे दिमाग में इस चीज से कर लो, जैसे पार्टनर्स के बीच में कोई विवाद हो गया, कोई टकराव हो गया, कोई मतभेद हो गया, अब उनके रिलेशन अच्छे नहीं रह रहे, तो भी वो जा सकता है पार्टनरशिप छोड़कर। रिमेनिंग पार्टनर, बाकी के जो पार्टनर है वो लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है। लॉ के अकॉर्डिंग काम करने का मतलब है कि कोई ऐसा बिजनेस की एक्टिविटी वो करने लगे जिससे कि बिजनेस प्रॉपर नहीं चल रहा है और इलीगल बिजनेस की कैटेगरी में आ गया है, तो भी कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है जिसको लगता है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए और इलीगल बिजनेस हो रहा है, या इलीगल बिजनेस नहीं भी हो रहा है लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा वो बिजनेस, तो भी वो पार्टनर चाहे, दूसरा पार्टनर चाहे तो फर्म को स्विच कर सकता है, छोड़ के जा सकता है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप बिजनेस, जैसे 2 तरह के पार्टनर होते हैं बिजनेस में। एक पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, एक एक्टिव पार्टनर होते हैं। तो एक स्लीपिंग पार्टनर है, वो हो सकता है कि वो बिजनेस की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो रिमेनिंग पार्टनर है वो लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे बिजनेस के उनकी प्लान मैनेजमेंट है कि ऐसा बिजनेस की कोई एक्टिविटी है जिससे कि फर्म को लगातार लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ऐसे जो स्लीपिंग पार्टनर है वो नहीं चाहेगा ऐसी पार्टनरशिप फर्म में रहना कि जिसमें लगातार लॉस हो रहा हो, तो भी वो फर्म को छोड़कर जा सकता है। ठीक है ना। पार्टनरशिप लिंक परमानेंट बेसिस, अब परमानेंट बेसिस का मतलब है कि उस शहर को छोड़कर परमानेंट बेसिस पे कोई पार्टनर जा रहा है। जैसे पार्टनरशिप बिजनेस करी हमारे शहर में, जैसे अब अपना जो शहर है जो भी, उसमें लोग पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर दी, फर्म स्टार्ट कर दी। अब लेकिन उनमें से कोई एक पार्टनर है जो कोई इशू हो गया हो, वो शहर छोड़कर जा रहा हो, किसी दूसरे शहर में बसना चाहता हो, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि उस शहर में वो दोबारा से बिजनेस आ पाए, दोबारा से बिजनेस कर पाए, पॉसिबल नहीं है वो उसको मैनेज कर पाए, तो भी वो फर्म से रिटायर हो सकता है। तो ये रिटायरमेंट के मेजर रीजन थे जो हमने आज पढ़े, आप इनको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें। और ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं मैंने आपको बताया, अपनी नोटबुक में लिख ले। जब हम एग्जाम के टाइम में रिवीजन करेंगे उस टाइम हम इन पॉइंट्स को पढ़कर चले जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने में बहुत ईजी होगा, बहुत आसानी होगी, बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। इसी तरह जुड़े रहिए आप और पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन, कुछ नए टॉपिक लेके, नए चैप्टर लेके। अगर आप अभी जुड़े हो हमसे तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम कुछ नए टॉपिक के साथ में थ्योरी क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।